कहती है कि मैं अब सबके सामने तुम्हारा और तुम्हारी बहन का राज लेकर आऊँगी। जिसको सुनकर आयज़ा कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो चुका और तुम ये क्या जो है अनाप शनाप कह रही हो। जिसको सुनकर वो और कोई भी अनाप शनाप बातें नहीं कर रही हूँ और मैं अब तुम्हारी बहन की जो है राज वो सबके सामने लेकर आऊँगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आखिरकार वो एकदम से घबरा जाती है कि आखिरकार इसको शायान वाली बात तो नहीं पता चल चुकी, जिसकी वजह से वो एकदम से घबरा जाती है। लेकिन वो अब कह देती है कि मुझे जो है तुम्हारी शायान की बात पता चल चुकी है और तुम्हारी जो बहन है उसका शायान से पहले से ही निकाह हो चुका है। जिसको सुनकर वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गई। और आयज़ा कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया और तुम ये क्या अनाप शनाप कह रही हो। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं तो झूठ बोल सकती हूँ लेकिन ये तस्वीर तो झूठ नहीं बोल सकती। जिसकी वजह से वो मोबाइल से जब उसको तस्वीर दिखाती है तो वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि आखिरकार हम ये क्या करें। और जिसको सुनकर वो उसको कह देती है कि आखिरकार ये तस्वीर तुम्हारे हाथ में कैसे लगी और तुम्हें ये तस्वीर किसने दी है। जिसको सुनकर वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि मुझे कहाँ से भी ये हाथ आई हो और तुम्हारा कुछ आए ना जाए, लेकिन वही मैं कहती हूँ कि ये राज तुमने सबके सामने क्यों नहीं बताया और तुमने ये इतना बड़ा झूठ कैसे बोला और वहीं तूने पूरे घर को धोखा दिया है और मैं तुम्हारा ये राज सबके सामने लेकर आऊँगी। जिसको सुनकर आयज़ा एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि आखिरकार इशल तुम ये राज सबके सामने नया लेकर आओ। और वो घबरा जाती है कि आखिरकार अब क्या होने वाला है और जब ये राज सबके सामने आएगा तो वो मुझे और मेरी बहन की जो है करियर तबाह हो जाएगा। और वो एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि और इशल उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने ये क्या किया है और वो इतना बड़ा राज जो है तुमने सबके साथ जो है छुपा कर रखा है। और वो एकदम से घबरा जाती है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों जब इस राज का वो उसको पता चल जाता है तो वो अब घबरा जाती है और अपनी बहन को डांटती है और कहती है कि तुम्हारा क्या कसूर है और तुमने ये क्यों किया है। सब अब तुम्हारा जो भी है अब तुम्हारा अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि अब जो ये सब के सामने राज लेकर आएगी तो हमें इस घर से बेइज्जत करके निकालेंगे और हम कहीं के भी नहीं रहेंगे। जिसको सुनकर अब जो आयज़ा होती है वो एकदम से घबरा जाती है और वो रोने की कोशिश करती है और वो रोकर अब इशल से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और ये वीडियो और पिक्चर जो है वो किसी को ना दिखाएं, क्योंकि मेरा करियर तबाह हो जाएगा और मैं कहीं की भी नहीं रहूँगी और मैं इससे डिवोर्स जो है मेरा और मेरी बहन का डिवोर्स हो जाएगा। लेकिन वहीं वो कह देती है कि अगर तुम इसे डिवोर्स नहीं चाहती तो मैं जो कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा और तुम अब इस घर में बड़ी होने की कोशिश ज़रा भी नहीं करोगी। जिस बात पर वो अब जो आयज़ा होती है वो राज़ी हो जाती है और वो यही कहती है कि मैं अब जो तुम कहोगी वो करूँगी, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताओ कि आखिरकार तुम्हें इस तस्वीर किसने दी है। जिसकी वजह से आयज़ा जो होती है इशल जो होती है वो बता देती है कि मुझे ये शायान ने भेजी है। जिसकी वजह से अब जो आयज़ा होती है उसकी बहन जो होती है वो शायान को फ़ोन कर उससे कह देती है कि आखिरकार तुम इतना गिर सकते हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुमने मुझे एकदम से ख्वार किया है और तुमने जो ख्वार किया है मैं तुम्हें अब कहीं का नहीं छोड़ूंगी और मैं इसका बदला ज़रूर लेकर ही रहूँगी। जिसको सुनकर कहती है जो शायान होता है वो कह देता है कि हाँ अगर तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए तो अब मैं तो डिवोर्स दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें किसी का होने भी नहीं दूंगा। जिसकी वजह से वो अब एकदम से घबरा जाता है और वो अब यही कहती है कि आखिरकार मुझसे क्या चाहती हो। तो उसकी वजह से वो उसे कह देता है कि मुझे तुमसे सिर्फ चाहिए तो सिर्फ अब बदले की जो है आगे। दोस्तों उम्मीद है मेरे चैनल आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे ऐसे ही नई ट्विस्ट